हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेज माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के एक प्यारा सा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो आप लोग के क्लास 10th बिहार बोर्ड में 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। उसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। एग्जाम में 2 नंबर का ही आपका आता है केमिस्ट्री से। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सजावट, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उपकक्ष के आधार पर लिखते हैं, कक्षा के आधार पर लिखते हैं। तो हम लोग आज सीखेंगे उपकक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि उपकक्ष की संख्या कितना होता है। तो उपकक्ष की संख्या 4 होता है, SPDF। कितना होता है? 4 होता है, SPDF। फिर उपकक्ष में क्या भरा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इस उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं? तो 2। P में कितना? तो 6। D में कितना? तो 10। F में कितना? तो 14, 10, 6, 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं इस उपकक्ष में। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम बता देना चाहता हूं कि अभी नवीन पढ़े कि उपकक्ष की संख्या 4 होता है जो SPDF है, और कक्ष की संख्या 7 होता है। ये भी जान लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसके लिए एक ट्रिक जानेंगे, या बोल लीजिए कि एक टेक्निक जानेंगे। जैसे कि 1s, ठीक 1 के सामने लिख देंगे 1s। 1 है तो 1 उपकक्ष आएगा। 2 है तो 2 में 2 उपकक्ष आएगा, तो 2s 2p। फिर 3 है तो 3 में 3 उपकक्ष आएगा, तो इसके ठीक सामने लिखेंगे, सामने। तो 3 में 3s 3p 3d। फिर 4 में 4 है तो 4 उपकक्ष आएगा, तो 4s 4p 4d 4a। फिर अगला 5 है, 5 में फिर 4 आएगा, 5s 5p 5d 5f। फिर 6 में इसी तरह 4 आएगा। फिर 7 में कितना आएगा? 4। तो अब इसको क्रम से लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम देख लीजिए, किस क्रम में लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लिखा जाता है, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं 1s से। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम? तो 2, 1s2 2s2। फिर उसके बाद E, फिर इसके बाद E 2p। p में कितना? तो 6 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद 3s2। फिर इसके बाद इधर से आएंगे 3p 6। फिर उसके बाद 4s2। फिर इसके बाद 3d 10। इसी तरह D में क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन होता है अधिकतम, इसीलिए इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम यही है। पहले 1s2, पहले 1s तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2। फिर उसके बाद क्या आएगा? तो 2s2। फिर उसके बाद क्या आएगा? तो 2p 6। p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर उसके बाद 3s, इसके बाद 3s। तो 3s में कितना है? 2। अभी जाने s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर s के बाद 3p, तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम? 6। फिर इसके बाद 4s, तो 4s के बाद s में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम? 2। फिर इसके बाद 3d 10, तो 3d d में कितने इलेक्ट्रॉन? 10, तो इसीलिए 10 लिखा है। यह आगे क्रम बढ़ता जाता है।
चलिए एक दो एग्जाम्पल जानेंगे कि एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कुछ एक दो एग्जाम्पल। मेन मुद्दा ये है, उतना भोर पार दीजिएगा, वही याद रहेगा आप लोग को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिएगा। मेन मुद्दा यही है, यही VVI एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग एग्जाम में इतना अगर याद कर लेते हैं, ये श्रेणी याद कर लेते हैं, तो हम आपको बोलते हैं कि 2 नंबर आपके बगली में है। कितना नंबर जी? 2 नंबर बगली में है। कितना नंबर? 2 नंबर। कभी भी आपको क्लास 10th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में गलत नहीं होगा। जितना क्वेश्चन आएगा उतना बना दीजिएगा। जैसे एक लेते हैं, पहला परमाणु लेते हैं हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हाइड्रोजन। तो आप लोग को याद किए होंगे परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो हाइड्रोजन का, तो पहले अभी बोले कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 इसी क्रम है। तो 1s लिख देंगे यहाँ पर, 1s। अब यहाँ पर इसके परमाणु संख्या कितना है? 1। तो यहाँ पर ऊपर 1 देंगे, 1 देंगे। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है हाइड्रोजन का कि 1s1। हीलियम का परमाणु संख्या हाइड्रोजन कितना होता है? 2 होता है। इसका बोला जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो शुरू यहाँ से लिखेंगे स्टार्टिंग। तो 1s। अब इसका परमाणु संख्या कितना है? 2। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। बोला जाए कि लिथियम का परमाणु संख्या लिखिए, तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। तो अब इसका लिखेंगे तो पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से 1s से। तो 1s, एस में अब यहाँ पर 3 है तो 3 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो यहाँ 1s2 लिखेंगे, फिर कोमा। फिर इसके आगे अब तक 3 में से 2 निकल गया तो 1 और इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए। तो अब इसके अगला उपकक्ष में आएंगे यानी 2s। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे? क्योंकि इसमें 3 चाहिए, इसका परमाणु संख्या 3 होता है। तो 2 और 1 3। बोल दिया जाए कि सोडियम का लिख के दिखाइए। सोडियम, अब एक सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए देखिए क्या करते हैं। पहले 1s, फिर उसके बाद 2s, 2p6। अब काउंट करेंगे कि कितना इसमें 11 चाहिए, लेकिन कितना हुआ? तो 2 2 4, कितना हुआ? 4 और 6 10। अभी 1 और चाहिए, तो 1 और चाहिए। तो इसका अगला वाला आएंगे, तो अगला वाला क्या आएगा? 3s। अब 2 नहीं लिखेंगे, हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर 3s1 लिखेंगे। अगर फिर बोल दिया जाए कि एल्युमिनियम का ज्ञात कीजिए, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। तो इसका क्या होगा? फिर इसी तरह लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब काउंट करेंगे, काउंट 2 2 4 और 6 10 और 10 2 12। अभी 1 और चाहिए, तो 3s के बाद क्या होता है? 3p। तो 3p1 लिखेंगे। अब भी काउंट कीजिए, 13 पूजना चाहिए। यहाँ पर 4 और 6 10 और 10 और 3 12। इसी तरह बोल दिया जाए कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। आप लोग परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। तो इसका होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसी तरह आगे क्रम बढ़ाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। 3p6 अब तक काउंट कर लेंगे, देखेंगे कितना हो रहा है। 4 और 6 10 और 10 और 2 12 और 12 2 12 और 6 18। अभी कितना चाहिए? 20। तो अभी इसके आगे वाला जाएंगे, तो 4s। 4 अभी 2 चाहिए, तो s में कितना अधिकतम? 2 हो गया। तो इसी तरह हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरह लिखा जाता है। अब इसके आगे हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात कैसे करते हैं, संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं। फिर इसके आगे अब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे। तो ठीक, अगर जो इस चैनल आप लोग को, यह यूट्यूब चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच
ये इस चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद।